तो आपने आईएलएम को ही क्यों चूज़ किया? यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है, मैनेजमेंट कोटा होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं होता। तो मुझे बताओ यहाँ की फ़ीस क्या है, मतलब आपने जब एडमिशन लिया था तब फीस कितनी थी? ना एजुकेशन क्वालिटी कैसा है यहाँ पे, मतलब फैकल्टी कैसा है? करिकुलम अपडेटेड है और कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, चेंज आता रहता है हमारे। तो अब आप मुझे इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि इंटर्नशिप कैसा है यहाँ पे, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कब से मिलने लग जाती है? प्रोवाइड की जाती हैं, आपको फैकल्टी स्लैब मिले जाती है, वर्क कराती है। बट हाँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ हिटबुल्स के ट्रेनर भी हम लोग को असाइन किए गए हैं। तो अब आप मुझे इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि इंटर्नशिप कैसा है यहाँ पे, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कब से मिलने लग जाती है? तो अब आप मुझे प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। अब मुझे मतलब टेक कल्चर के बारे में बताओ कि टेक इवेंट्स या हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे कि नहीं? कल्चरल इवेंट्स जो होता है, हमारे फेस्ट जो होता है, मजाक उस हाई वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं स्टूडेंट रिव्यू करने वाली हूँ। मैं भी आईएलएम यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने देखो अपना आईएलएम का रिव्यू करा हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है मैं आईएलएम में पढ़ती हूँ। बट आज मैं अपना रिव्यू नहीं शेयर करने वाली। आज मैं अपने क्लासमेट से बात करने वाली हूँ और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ। हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, फीस, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, फेस्ट, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, आपका नाम, आपका कौन से ईयर में हो, क्या आपका ब्रांच है, वो सब चीज़ें आप बता दो। ओके, हाय, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। मैं सेकेंड ईयर बीटेक में हूँ आईएलएम में, एंड मेरा स्पेशलाइजेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। हाय, मेरा नाम ईशान और मैं भी सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ बीटेक का, और क्लाउड कंप्यूटिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, आपने आईएलएम को ही क्यों चूज़ किया? आईएलएम मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैंने कुछ अदर ऑप्शंस देखे थे, एंड आउट ऑफ देम आईएलएम मुझे बेटर लगा इन एस्पेक्ट ऑफ फैकल्टीज़ एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए भी, प्लस इसका कैंपस भी थोड़ा सा अच्छा है, ग्रीन है। दैट्स व्हाई आई चूज़ आईएलएम। एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने देखो कॉलेज इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे जहाँ पे मेरे को ऐसा रखना था कि मेरा फेस्ट भी हो जाए और मेरा पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाए, मेरे फीस स्ट्रक्चर का जो मतलब हमारा बजट था वो भी सही प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस में ये मेरे को अच्छा लगा, और इसका कैंपस भी थोड़ा सा और कॉलेजेस में मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। आपने ये पॉइंट बोला कि आपने और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखे थे, तो कौन कौन से और कॉलेजेस थे जो आप लोगों ने कंसिडर किया? मैं जिस टाइम पे सर्च कर रहा था उस टाइम मैंने गलगोटियाज़, एमआईटी, एनआईटी, जेएनआईओटी एंड आईटीएस और एक्यूरेट देखा था। एंड आउट ऑफ देम मुझे आईएलएम मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को अपने लिए सही लगा था। सेम, मैंने भी गलगोटिया वगैरह, एमआईटी, जीएल बजाज, एनआईटी, जियोनाईटी मैंने सारे देखे। उनमें से मेरे को भी ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा उन कॉलेजेस से, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है, मैनेजमेंट कोटा होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं होता, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ का? ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक डायरेक्ट एडमिशन भी है और जेई के थ्रू भी है। एंड एलिजिबिलिटी ये है कि आपको लाइक 12th बोर्ड्स में पीसीएम में 60% मिनिमम होना चाहिए, प्लस एडमिशन काफ़ी स्मूथ है। उसके लिए शान बताएंगे आपको आगे के लिए। देखिए, पहले तो आपका पीसीएम में आपका 60% से एबव होना चाहिए। अगर इससे बिलो रहो तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के। आप डायरेक्टली 12th के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे कॉलेज में आओगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी, आपको फॉर्म मिलेगा, आप उसको सबमिट करोगे, फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देगा। इसमें आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड जेईई मेंस वगैरह भी आप इसके थ्रू भी आ सकते हो इसमें। तो मतलब एडमिशन बहुत ईजी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिशन में? देयर पे एक काउंसलर साइन कर देते हैं एंड शी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ की फ़ीस क्या है, मतलब आपने जब एडमिशन लिया था तब फीस कितनी थी? मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे पिछले साल 7,30,000 थी। और अब फीस कितनी है? इनका हर साल इंक्रीमेंट होता है फीस पे, तो इट्स अराउंड 9 लाख। तो अभी 9 लाख के अराउंड मतलब इंक्रीमेंट होता है हर साल, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है, मतलब स्कॉलरशिप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप मिलते हैं और अलग अलग टाइप के हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, जेईई के बेस पे स्कॉलरशिप है, गर्ल्स स्कॉलरशिप भी है, तो मिलते हैं। मेरा 80% था जेईई में, तो मुझे 30% रिबेट मिला है फीस में। तो आपने भी स्कॉलरशिप अवेल किया था?
देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने स्कॉलरशिप नहीं ली थी क्योंकि मेरा 12th में उस हिसाब का नंबर मेरा नहीं आ पाया था, तो जिसकी वजह से मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको अगर 70-80% है, आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल सकता है। बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ है, आपको मिल जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है। तो मतलब स्कॉलरशिप के ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस आपको होनी चाहिए उसके लिए। और सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलती है लाइक CGPA के बेसिस पर और ऐसे? हाँ, यू हैव टू मेंटेन द CGPA ताकि आपको जो स्कॉलरशिप मिली है या मिलने वाली है वो आपको मिल सके, या जो मिल रखी है उसको कंटिन्यू कर सको। मिनिमम कितना CGPA मेंटेन करना पड़ता है? मिनिमम 8 CGPA करना पड़ता है। ओके। नाउ एजुकेशन क्वालिटी कैसा है यहाँ पे, मतलब फैकल्टी कैसा है? एजुकेशन क्वालिटी अगर देखा जाए तो फैकल्टी अच्छा है, बट टाइम टू टाइम कुछ दिक्कतें आती रहती हैं हम लोगों को। जैसे टीचर्स चेंज हो जाते हैं कई बार, या माइनर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट फैकल्टी ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छी है, यहाँ की हेल्पफुल है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मेन बात यह है। जो कॉलेज करिकुलम देता है वो आप तो पढ़ ही रहे हो, बट उसके अलावा आपको अप्रोच करना पड़ेगा और आपको खुद से करना है चीज़ें। मतलब वो चीज़ है कि फैकल्टी आपको फोर्स नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए, आपको खुद से जाके प्रोएक्टिव होकर टीचर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, यू हैव टू बी। देखो, क्राउड पूरा मिक्स क्राउड है। कुछ बच्चे हैं पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे फेस्ट एंजॉय करने के लिए भी आए हैं। तो इसलिए फैकल्टी अपना बेस्ट देता है, बट ध्यान उसी पे जाएगा जो प्रोएक्टिव है, जो चीज़ें कर रहा है। और करिकुलम कैसा है, मतलब आउटडेटेड है कि अपडेटेड रहता है? नो, आई गेस करिकुलम अपडेटेड है और कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, चेंज आता रहता है हमारे कॉलेज में। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों के कुछ नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं चीज़ें, एग्ज़ाम्स, तो आई बिलीव कि हाँ अपडेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में हूँ, तो हम लोगों को AWS का पूरा कराया जा रहा है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताओ कि मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है या फिर प्रैक्टिकली भी आपको पढ़ाया जाता है? देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको लैब प्रोवाइड की जाती है, आपको फैकल्टी से लैब मिले जाती है, वर्क कराती है। बट हाँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ हिटबुल्स के ट्रेनर भी हम लोग को असाइन किए गए हैं, वो हम प्रॉपर हमारा गाइड करते हैं हर एक चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम में जाके बैठे हुए बस आप अपना पढ़ रहे हो, टीचर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर कर रही है। और बट हाँ, आपको जाके टीचर के पास पूछना पड़ेगा, आपको उनसे बातें करनी पड़ेंगी, आपको डाउट है तो वो भी आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे छोड़ सकते हैं। बस वो चीज़ आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, मतलब टीचर्स पीछे नहीं पड़ने वाले यहाँ पे। तो अब आप मुझे इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि इंटर्नशिप कैसा है यहाँ पे, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कब से मिलने लग जाती है? देखो, इंटर्नशिप आपको सेकंड ईयर से मिलना स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। बेसिकली आपके स्किल्स पे ज़्यादा मैटर करती है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा 1-2 साल तक अपना स्किल्स डेवलप करते हैं, देन प्रॉपर थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटर्नशिप करते हैं। एंड देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक फेयर हुआ था इंटर्नशिप का, जहाँ बहुत 3-4 कंपनीज आई हुई थी, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को हायर कर रही थी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये इंटर्नशिप की भी है, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और ये जो इंटर्नशिप है इनमें मतलब स्टाइपेंड कितना रहता है? अलग अलग कंपनी आती है, अलग अलग उनका रहता है स्टाइपेंड। कुछ कंपनीज देती भी हैं और कुछ नहीं देती हैं, तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी और तुम्हारे स्किल बेसिस पे भी रहता है। तो मतलब स्किल्स पे, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी भी आएंगी जो स्टाइपेंड नहीं देती है, पर वो स्किल्स पे है कि अगर आपकी स्किल्स उतनी हैं तो स्टाइपेंड मिल भी सकता है। ओके। जैसे आपने बताया अभी कि इंटर्नशिप फेयर लगा था 2 दिन पहले, तो आप में से किसी ने मतलब पार्टिसिपेट किया उसमें? नहीं, मैंने नहीं किया था, बिकॉज मेरा एक खुद का स्टार्टअप है, सो मैं इंटर्नशिप में नहीं किया पार्टिसिपेट। तो आपने बोला आपका स्टार्टअप है, तो मुझे आप स्टार्टअप कल्चर के बारे में बता दो कि मतलब यहाँ का स्टार्टअप कल्चर कैसा है? ओके, यहाँ पे काफ़ी प्रमोट किया जाता है स्टार्टअप कल्चर को। काफ़ी सारे हमें ऐसे लोग बुलाए जाते हैं, कुछ जो एनकरेज करते हैं हमको स्टार्टअप करने के लिए। प्लस यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है जो हमें स्टार्टअप के लिए हेल्प करता है। तो अभी आपने बोला स्टार्टअप है आपका, तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में तो ऐसा बताओगे कि किस बारे में स्टार्टअप है, क्या है वो? ओके, तो मेरे स्टार्टअप का नाम है डिफेंडर टेक्नोलॉजीज़। इट्स अ ड्रोन स्टार्टअप। हम लोग एक ड्रोन बना रहे हैं, एंड दैट विल बी, आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट कि एग्जैक्टली वो क्या करेगा, बट हाँ, और यही है कि या दैट्स इट।
तो अब आप मुझे प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। देखो प्लेसमेंट तो अभी आपका एवरेज में गया है 6 to 7 एंड आपका मैक्सिमम गया है 26 to 27 की, ठीक है, लाइक LPA। ठीक है, तो मतलब कंपनीज़ कौन कौन सी आती है यहाँ पे। कंपनीज मास रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS है। बाकी कुछ अच्छी कंपनीज हैं जैसे डेलॉयट, HCL, महिंद्रा टेक आती है। और हाँ, ये एक जो स्टॉक्स करके आई थी शायद एक कंपनी। यही सारी कंपनीज हैं। मतलब कंपनीज आती रहती है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट से कोई दिक्कत होगा, बट आती रहती है यहाँ पे। तो मतलब हर टाइप की कंपनी आती है यहाँ पे, मास रिक्रूटर्स भी आते हैं और वैसे नॉर्मल कंपनीज भी आती है अच्छी वाली। मास रिक्रूटर्स और ऐसी कंपनीज, क्योंकि कॉलेज में MBA भी है, BTech भी है, तो दोनों स्ट्रीम्स के बच्चों को उठा के लेके जाती हैं। ओके, अब मुझे मतलब टेक कल्चर के बारे में बताओ कि टेक इवेंट्स या हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे कि नहीं होता। हाँ, अभी लास्ट हमारा इग्नाइट हुआ अभी कुछ दिन पहले, और साथ ही साथ हैकाथॉन वगैरह होते रहते हैं। अभी लास्ट हमारा एक 24 घंटे वाला भी हुआ था हमारा हैकाथॉन, इसमें लोग बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा था। एंड बाकी इग्नाइट भी होते रहते हैं हमारे, और हमारे कुछ व्हाट्सएप्स के ग्रुप हैं जिनमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और बाकी हाँ, तो लाइक क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है। एक क्लब है GDG एंड एक है नेक्स्ट जेन एक्स AI। इस टाइप्स के काफ़ी कोडिंग क्लब्स हैं जो हैकाथॉन टाइम टू टाइम अरेंज कराते रहते हैं, ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। प्लस इवेंट्स जैसे टेक इवेंट्स होते रहते हैं। इग्नाइट है जैसे, वो हमारा 3 दिन का एनुअल टेक इवेंट होता है, 3 दिन चलता है। उसमें काफ़ी सारे अलग अलग जॉनरा में आपका वो कंपटीशन कराते हैं, जैसे AI म्यूज़िक बनाना, और भी बहुत इस रोबो बैटल कुछ है होते हैं, पजल्स वगैरह भी होते हैं ना। puzzles भी, एवरीथिंग, काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, और जो नेशनल लेवल हैकाथॉन्स होता है जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो होता है यहाँ पे कि नहीं होता है। हाँ, वो भी होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हमको मेंटोर दिया जाता है, हम लोग रजिस्टर करते हैं, फिर हमको मेंटोर मिलता है। देन पहले कॉलेज में हम लोगों को कंप्लीट कराया जाता है, देन कॉलेज से हमें SIH में लेके जाया जा सकता है नेशनल लेवल पे। तो आप में से किसी ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, मैंने लास्ट SIH मैं 2 बार से कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो दोनों बार मैंने SIH में किया है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है गाइस SIH में। मुझे बाकी लाइक ये तो हमने टेक इवेंट्स की बात कर ली कि टेक कल्चर के बारे में। कल्चरल इवेंट्स जो होता है हमारे, फेस्ट जो होता है मजाक, उसके बारे में आप मुझे बताओ। ओके, यस, मजाक कुछ दिन पहले ही हुआ है। वी एन्जॉयड अ लॉट। सिंगर्स आते हैं, DJ बुलाते हैं, 3 दिन का गेन वो भी होता है 3 दिन का। बट हाँ, इस बार इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जब हम लोग कर रहे हुआ था तो एक टाइम रिस्ट्रिक्शन था 8 बजे तक का, विच इज़ नॉट गुड फॉर एन इवेंट। अगर तुम किसी सिंगर को बुला रहे हो या कुछ हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, 8 बजे इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कि इन्जॉय करना शुरू होता है, एंड उस टाइम पे ख़त्म हो जाता था, तो वो हम लोग को बुरा लगता था। बट इस बार है कि इस बार प्रॉपर हम लोग 10-11 बजे के लगभग गए हैं घर पे। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे हमारे कल्चर होते रहते हैं, कभी IGSM हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे होते रहते हैं, हमारे ये SVH के सामने हर टाइम होते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोज़ेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोज़ेक हमारे लिए बहुत फेवरेट है। ओके, क्लब्स कैसे हैं यहाँ पे, क्लब्स के बारे में बताओ, मतलब किस टाइप के क्लब्स हैं और कितने सारे क्लब्स हैं यहाँ पे। क्लब्स बहुत सारे हैं, हर चीज़ के लिए क्लब है। आपको कोडिंग का क्लब चाहिए, कोडिंग का क्लब है। इधर पे एक एलिगेंस क्राफ्टिंग और उससे के लिए एक सृजन सोसाइटी है। लाइक साइकोलॉजी के क्लब्स भी हैं इधर पे, इंजीनियरिंग के लिए भी है। क्लब्स काफ़ी सारे हैं। देखो गाइस, पता है यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ BTech होता है, यहाँ पे MBA भी होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इसलिए क्लब्स की जो लाइक नंबर ऑफ़ क्लब्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हर तरीके का क्लब आपको मिल जाता है यहाँ पे, राइट। और आप में से कोई है मतलब किसी क्लब में, किसी चीज़ में। हाँ, मैं नेक्स्ट जेन एक्स AI में हूँ। तो उसमें आपका क्या रोल है, मतलब। मैं एज अ लाइक ज्वाइन किया हूँ उसको, मैं किसी पोजीशन पे नहीं हूँ, मैं बस उसको ज्वाइन किया हूँ। तो हम लोगों को लाइक ग्रुप है, उसमें टाइम टू टाइम चीज़ें आती रहती हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन हो रहा है। वो हैकाथन भी वो किए थे, ऑर्गेनाइज कराए थे। सो
देखो मैं प्रॉपर किसी क्लब में तो नहीं हूँ, बट हाँ अगर कुछ ऐसा चीज़ें होती है जिसमें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हैकाथॉन हो गया या फिर किसी भी अभी क्ले कंपटीशन भी हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ तरीके के होती रहती हैं, आप यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हो, ऐसा सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। ओके, तो मुझे थोड़ा सा एक बार हॉस्टल के बारे में बता दो, मतलब आप दोनों डे स्कॉलर हो कि हॉस्टलर हो? फ़िलहाल मैं डे स्कॉलर हूँ, बट फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टलर था। तो inside मुझे campus। हॉस्टल का एक्सपीरियंस बता दो, मतलब एक साल आप रहे हो हॉस्टल में, तो हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है? देखो हॉस्टल मैं रहा हूँ इधर पे सी टी इज़ अ हॉस्टल जिसमें आपको कूलर रूम्स मिलते हैं, एसी नहीं है। और उसमें बस एक दिक्कत हम लोगों को आई थी कि शुरू में हम लोगों को कहा गया आपको 2 सीटर मिल रहा है, फिर अंदर लेके गए तो हम लोगों को पता लगा ओ ये 4 सीटर है। तो सी में बात यह है कि अच्छा है हॉस्टल, कूलर रूम के हिसाब से अच्छा है, और बेस्ट मेमोरीज़ मेरी वहीं की हैं। द फर्स्ट ईयर वॉज द बेस्ट मेमोरी क्रिएट हुई हम लोगों की, बहुत अच्छे लोग मिले। हॉस्टल लाइफ मैं कहूँगा एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। और फैसिलिटीज़ के बारे में मुझे बता दो। देखो कि- मैं तो हॉस्टल में रहा तो हूँ नहीं, तो मैं डायरेक्टली बाहर से आता तो फिर यही जानते होंगे। ओके, तो फैसिलिटीज़ में एक चीज़ कहूँगा, ILM का खाना अच्छा है। बैनेट मैंने सुना था बहुत गंदा है, और मेरे को उससे सही में मेरे को डर लग रहा था कि भाई इतना फीस लेता है बैनेट तब भी अच्छा नहीं देता। मैं दूर से आता हूँ, राइट, आई एम नॉट फ्रॉम अराउंड हियर, आई एम फ्रॉम झांसी। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था भाई खाना कैसा होगा, मैं पतला तो नहीं हो जाऊँगा। बट खाना अच्छा है, मैं पतला नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रेट, खाना अच्छा है, चलो ठीक है, डिसेंट क्वालिटी का खाना मिल जाता है गाइस। और बाकी चलो एक चीज़ और बता दो मुझे, क्लीनलीनेस कैसी है, क्योंकि ये लड़कियों को भी बहुत जानना होता है, लड़कों को भी जानना ही होता है कि सफाई वगैरह का क्या सीन है। वैसे तो हमने सुना कि बॉयज़ हॉस्टल बहुत गंदे होते हैं, बट स्टिल बता दो सफाई का क्या है। देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, वीक में 2 बार सफाई करने के लिए आते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपका रूम गंदा है, जो कि हम बॉयज़ ऑब्वियसली गंदा कर ही देते हैं कैसे ना कैसे, कुछ ज़्यादा सच हो गया। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं गंदे करने के, तो आप वार्डन को जाके बोलिए कि भैया मेरा रूम साफ़ करना है, तो वो आपको क्लीनिंग स्टाफ भेजते हैं आपके रूम पे एंड साफ़ हो जाता है। सो इट्स लाइक ये आपका रेगुलर वो तो है कि हफ्ते में 2 बार होगा, बट अगर आपका गंदा है तो आप कह सकते हो, तो क्लीनलीनेस रहती है यहाँ पे। एंड रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं टाइमिंग को लेकर? रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बॉयज़ के लिए 8 बजे तक रात में गेट के अंदर होना है। कॉलेज के गेट इनसाइड कैंपस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कॉलेज का गेट 8 बजे बंद हो जाता है एंड हॉस्टल का गेट 10 बजे बंद हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्शंस मुझे उस हिसाब से ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट लगे। 8 बजे देखो, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और कहीं मेरे को जाना है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा टफ हैं। एंड आजकल तो मतलब पास में से दिल्ली है तो दिल्ली चले जाते हैं या बच्चे तो। एग्जैक्टली, अब दिल्ली जा रहा हूँ यार, सरोजनी जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो 8 बजे कैसे आऊँगा मैं? राइट, गर्ल्स के लिए भी सेम है, गर्ल्स के लिए और भी ज़्यादा गर्ल्स स्ट्रिक्ट के लिए है। और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनको 7:30 है अलाउड टाइम, रात में 7:30 तक आप आ जाओ। ऑब्वियसली गर्ल्स को ज़्यादा टाइम लगता है शॉपिंग में, कैसे? एंड हॉस्टल की टाइमिंग क्या है, हॉस्टल कितने बजे बंद हो जाता है गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए 10 बजे है एंड बॉयज़ के लिए 12 बजे तक है। अच्छा, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल बंद हो जाता है 10 बजे के लिए, 10 बजे के बाद वो हॉस्टल से बाहर भी नहीं निकल सकती, कैंपस में भी? हाँ, बाहर भी नहीं निकल सकती। फॉर एग्जांपल अगर खाना भी आता है उनका गेट, क्योंकि गेट पे ही खाना डिलीवरी वाला देता है, तो आप जो है हॉस्टल से निकल के आप खाना लेने नहीं जा सकते गेट पे गर्ल्स के लिए। ओके, तो अब मुझे आप कैंपस लाइफ के बारे में बताओ कि कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? कैंपस लाइफ बढ़िया है। 9 to 5 एक तो बुलाते हैं, खैर तो उसके हमारे पास हाँ ये भी है कि कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स में हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, तो कुछ ना कुछ करने को हो जाता है। और देखो यहाँ पे सारी चीज़ तो ठीक है, बट एक मुझे स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत होता है कि लाइक जैसे अब ब्रेक होता है तो सारे बच्चे की क्लासेस ऑफ हो जाती है कुछ देर के लिए, सारे लोग बाहर निकलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं यहाँ वहाँ, बट सीटिंग का थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आप कहीं बैठने को नहीं मिल पाता। लाइब्रेरीज हमारे पास 2 है, वो दोनों के दोनों फुल हो रखी रहती है उस टाइम, और कैफ़े रहता है हमारा, वो भी जगह फुल रहता है। बट बस यही एक चीज़ है, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत करता है, स्पेस की यहाँ पर दिक्कत है। बाकी चीज़ें तो फिर ठीक मेरे को लगती है, आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाती है उस टाइम पे। और एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे हैं, मतलब कैसा रहता है एग्ज़ाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल?
डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा कि मीडियम टू इजी है। एग्ज़ाम्स हमारे 2 होते हैं सेमेस्टर में, मिड सेम एंड सेम, एंड ईज़ी रहता है। यहाँ पे जितना पढ़ाते हैं, आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, दैन इट्स ईज़ी, मैं कहूँगा ईज़ी टू स्कोर इन दीज एग्ज़ाम्स। एंड मतलब अगर आप जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ रहे हो तो मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट 8 CGPA। देखो, आप अपने से भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप प्रॉपर ही फैकल्टी के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। वो आपकी हेल्प तो करती है, बट आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, 2 तरीके इन्होंने बताया कि मिड सेम होता है। मिड सेम आपके 50 नंबर के होते हैं और इंड सेम हमारे 100 नंबर के होते हैं। देन उन दोनों का हमारा एवरेज निकल के हमारे प्रॉपर इंड सेम का रिजल्ट बनते हैं। बाकी एग्ज़ाम का सही है, हमारा एग्ज़ाम स्ट्रिक्ट भी है। होता है कि लाइक आपको एग्ज़ाम हो रही है तो फिर आप 1-2 घंटे के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर लास्ट के 1 घंटे में आप बाहर नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि कौन सी आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है ILM के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ आई गेस यहाँ पे कैंपस अच्छा है। मेरे को, मैं ऑनेस्टली जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे कैंपस की ग्रीनरी अच्छी लगी थी, प्लस इधर के फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ कि कुछ ना कुछ होता रहता है कल्चरल या टेक इवेंट्स में, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। सेम चीज़ हमारा भी यही है कि आपको कैंपस में बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाती हैं। यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, इसलिए आपका सब चीज़ में अच्छी तरीके से हो जाता है। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग कि जो आपको ख़राब लगती है, आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी चाहिए ILM को। अटेंडेंस, टाइम टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अटेंडेंस काफ़ी रिजिड हो रही है अभी हम लोगों के में। इतना रिजिड पहले नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा रिजिड है अटेंडेंस को लेके क्राइटेरिया। 75 है तो 75 ही चाहिए। एंड अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पे तो हम लोगों को फिर उसके बाद अटेंडेंस उसके लिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक इवेंट में हूँ, उस टाइम पे क्लास चल रही है, अब मैंने किया, अब उसकी अटेंडेंस मुझे चाहिए, तो वो मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें हूँ, तब जाके मेरे को मिलती है। इजीली नहीं होता है। और मैंने जैसे बताया टाइम टेबल, यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 तक हमारी क्लासेस चलती है, ठीक है। अब ऐसा है कि बीच में आपको 2-3 घंटे का ब्रेक इन्होंने रख देता, ये लोग रख देते हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते और बहुत थक भी जाते हैं। मुझे बस ये टाइम टेबल का है ना, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये टाइम टेबल। ओके, नाउ व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर जूनियर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब कोई जूनियर वीडियो देख रहा है तो सोच रहा है ILM में एडमिशन लेने का, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जितना फैकल्टी से तुम ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जितना बात कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, करो, चीज़ें करो। एग्ज़ाम्स मैं बताता हूँ, कुछ मत करना। एग्ज़ाम आ रहे हैं, 2 दिन पहले उठाना कॉपी, पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम अपने स्किल्स पे ध्यान दो। एंड व्हाट अबाउट यू? देखो, इस कॉलेज में तुम डायरेक्टली, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आप आ जाओ, कॉलेज अच्छी भी है, आपको जैसा चाहिए, आपको ज़्यादा फेस्ट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं चाहिए कि पढ़ाई ही पढ़ाई होती हो, बट यहाँ पे सारी चीज़ मेंटेन करके चली जाती है। और यार आ जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉलेज अच्छी है, क्योंकि सच में मेरे को लगी जेन्युइन। मैंने ढेर सारे कॉलेज देखे हैं, किसी में फेस्ट ज़्यादा होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया फेस्ट ज़्यादा होता है, कोई पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आपका सब एक चीज़ प्रॉपर चलता रहता है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये कॉलेज एक बार प्रीफर कर सकते हो, आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे आके। सो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे ILM को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी देखो, फिर भी कोई डाउट आता है तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देखो स्कॉलरशिप की अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो स्कॉलरशिप लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे आपने इनसे भी सुना होगा, इनको भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, इससे स्कॉलरशिप उनको जो बेस्ट उनको मिल सकती थी उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, वो नहीं मिली। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आई होप जो भी डाउट्स थे आपके इस वीडियो को देखकर सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।